हेलो बच्चों। तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ। तो बच्चों आज इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करो। अगर चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लो। तो बच्चों आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2026 में आने वाले हैं वो बताने जा रही हूँ। तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लेना। यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले आपको वो भी जवाबात के साथ बता रही हूँ, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही ज़रूरी वीडियो है आपके लिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी जाती है, खुर्दबीनी हयातियात किसको कहते हैं। तो इसका जवाब है यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 मार्क के लिए है, IMP है। ठीक है, इस मैं थोड़े ही क्वेश्चंस बताऊंगी। तो ये कर लिया आपने। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इस पेज पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। अब आना है यहाँ पे। तो बच्चों डेयरी पैदावार, यहाँ पे आपको डेयरी पैदावार में से भी यहाँ सिर्फ ये तो आप सभी को पता ही होगा कि डेयरी प्रोडक्ट क्या क्या होता है। डेयरी प्रोडक्ट हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो इतना ही हमें इसमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलो। देखो बच्चों हम सेकेंड पेज पे आ गए हैं, योगर्ट की पैदावार। तो यहाँ पे योगर्ट की पैदावार ये थोड़ा सा अहम पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको ये वाला इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको पढ़ के लेना है। 2 मार्क्स के लिए सिर्फ पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक योगर्ट की पैदावार का आपको पढ़ के लेना है। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखो मक्खन। तो इसकी 2 किस्में स्वीट क्रीम और कल्चर बड़े पैमाने पर यहाँ पे तैयार की जाती हैं। तो बच्चों इसमें से ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो बच्चों चीज़ की तैयारी। तो ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, चीज़ की तैयारी किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे बच्चों मैं 4 पॉइंट्स आपको टिक करा के दे रही हूँ। देखो ये 1 पॉइंट है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये 1 पॉइंट है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ से लेना है डायरेक्ट, फिर यहाँ तक ये आपको चीज़ की तैयारी का करना है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो नीचे टिक किया है मैंने। ये वाला 1 पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट हो गए, और ये यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट हो गए। इतना करना है चीज़ की तैयारी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पेज पे देखो, ये वाला बच्चों प्रोबायोटिक्स। तो यहाँ पे ये सिर्फ 1 मार्क्स की यहाँ पे हैं ये क्वेश्चंस। तो अभी इसको कुछ मत करो, पीछे के क्वेश्चंस के साथ मैं आपको इसको बताऊंगी। तो इस पेज से बच्चों कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ जाना है। पाव, यहाँ पे पाव या ब्रेड जालीदार किस तरीके से बनते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा याद करना है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए बच्चों। पाव या ब्रेड जो जालीदार किस तरीके से बनते हैं, इस पर पीछे भी क्वेश्चन है। देखो बच्चों बताऊंगी मैं आपको क्वेश्चन नंबर कितना है वो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। लास्ट है बच्चों इसका सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 का हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का हाँ वाला सवाल है ये। तो इसका जवाब है ये, पाव या ब्रेड किस तरीके से जालीदार बनते हैं, ये याद करना है। उसके बाद बच्चों ये वाला यहाँ पे एक पैराग्राफ है, देखो सिरका विनेगर। तो यहाँ पे ये वाला आपको याद करके रखना है। ये वाला पूरा पैराग्राफ भी 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी पीछे क्वेश्चन है। तो ये वाला सिरका ये याद करके रखना है यहाँ पे। तो किसके लिए क्यों यूज़ किया जाता है सिरका, फिर इसका ये फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर कौन से नामी अल्कोहल होते हैं, इथेनॉल। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला याद करके रखो। नेक्स्ट पेज पे बता, ये वाला देखो बच्चों, ये बॉक्स आपको पढ़ के रखना इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, या फिर इसमें से ऐसे 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। किसके अंदर कौन से खुर्दबीनी जानदार होते हैं, उसके अफ़ाल क्या हैं। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से नीचे आओ, ये कुछ भी नहीं करना है। इस पेज से आपको यहाँ का कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे चलो। देखो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाने के बाद ये वाला बॉक्स आपको करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारा आपको पढ़ के लेना है, मतलब किसके अंदर इस्तेमालात क्या क्या है। यहाँ पे गन्ना, चुकंदर का मैल और अमोनिया नमक का इस्तेमाल क्या है, इसमें कौन सा जो है वो अम्यूनिक एसिड होता है, और खुर्दबीनी जानदार कौन से होते हैं, ये पढ़कर आपको लेना है। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना, ये नीचे आ जाना है। खुर्दबीनी हयाती अमल से हासिल शुदा अशिया और उसके अफ़ाल क्या क्या हैं, ये वाला भी बॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 मार्क्स के लिए इस पर क्वेश्चन पड़ता है, तो ये वाला करना है। अभी नेक्स्ट पेज पे चलेंगे।
अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये ज़िद्द हयातिया, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ज़िद्द हयातिया क्या है और इसका हम मतलब इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया वगैरह के ज़रिए हासिल करदा ज़िद्द हयात की वजह से इंसान और दीगर हैवानात के कई अमराज पर काबू पाया जा चुका है। तो यहाँ पे ये ज़िद्द हयातियात के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये वाला पैराग्राफ आपको करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद देखो बच्चों, आपको ये वाली डायग्राम करनी है। इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और थोड़ा सा साइड का पैराग्राफ भी पढ़ के लेना है। इतना सा पैराग्राफ पढ़ के लेना है, छोटा सा। ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, इसको स्किप नहीं करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, खुर्दबीनी जानदारों के जरिए आलूदगी पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे पीछे भी सवाल है, चेक करते हैं। ये वाला बच्चों यहाँ पे खुर्दबीनी जानदारों की, इस पर तो ऐसे अलग से इस पे नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इसके नीचे वाले इस पे क्वेश्चन है। मतलब ये वाला पैराग्राफ खुर्दबीनी जानदारों के जरिए आलूदगी पर काबू, इसका अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं करना है। मैं आपको नीचे बताती हूँ इसमें से क्या करना है। इस पॉइंट में से देखो, इसमें से आपको ये डायग्राम करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायग्राम, 3 मार्क्स के लिए। और इस पे पीछे क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है कि खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए इजाफा क्यों हुआ है खुर्दबीनी जानदारों का कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। तो यहाँ से बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब आपको, ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आपको याद करके रखना है, क्योंकि इस पे पीछे क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का पहला अलिफ, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, तो ये वाला इसका आंसर है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों गंदे पानी का इंतज़ाम, तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। तो गंदे पानी का इंतज़ाम, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स करने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट हो गए, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक बच्चों 3 पॉइंट हो गए और यहाँ से यहाँ तक 4 पॉइंट हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, आपको 2 मार्क्स के लिए करना है आपको। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे चले। हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं बच्चों। तो यहाँ से आपको ये तो कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा सा सिर्फ चंद खुर्दबीनी जानदार ईंधन से गंधक सल्फर अलहदा कर देते हैं। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस पेज पर देखो, यहाँ पे ये तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस पेज पे कुछ करो ही मत, मतलब पेज नंबर 84 आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। पेज नंबर 89 पे बच्चों, हम पेज नंबर 85 पे आ गए हैं। सॉरी 84 हुआ उधर का, 85 पे हम अभी आ गए हैं। तो यहाँ पे 84 का तो आपको कुछ करना नहीं है। 85 पर देखो बच्चों, यहाँ पे भी कुछ नहीं, नीचे आना है आपको, डायरेक्ट नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको हयाती जरासीमकश दवाएं, ये वाला पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ के लेना है। ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। और अभी मैं एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज में के जो क्वेश्चंस बताने वाली हूँ उसको तो कंपलसरी बच्चों आपको करना ही है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों यहाँ से हम बहुत ही ज़रूरी सवालात पर आ गए हैं, तो इनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों, ये खाली जगह है। खाली जगह तो आपको वैसे मैं 1 मार्क के देने वाली हूँ, खाली जगह और जोड़ियाँ सभी मैं देने वाली हूँ, वो आप एग्ज़ाम के वक्त वही कर लेना, इसको अभी कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम 2 और 3 मार्क्स के सवालात देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखो, सबक के दरमियानी हिस्से में थोड़े से मैंने बताए हैं, मतलब दरमियानी हिस्से में आपको ज़िद्द हयातियात क्या है और 2 डायग्राम्स बताई, वो सबक के दरमियान में से करना है। अब यहाँ से कुछ सवालात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों, तो वो कौन से हैं देखो करना है। यहाँ पे सवाल नंबर 3 का ये वाला दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद ये सवाल नंबर 3, ये वाला भी 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब बा और जीम। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये भी अभी जो मैंने पीछे जवाब बताया ना बच्चों हशरातकश दवाइयों का, यहीं पे आपने देखा होगा। ये देखो बच्चों, जरासीमकश दवाइयों का ये वाला जो जवाब मैंने बताया ना, ये उसका जवाब है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का दाल, क्वेश्चन नंबर 3 का दाल ये है। तो बच्चों अभी मैंने बताया
देखो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा करना है, तीसरा करना है और चौथा सवाल यहाँ पे करने हैं। ये 3 बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे इसी पेज पे हैं हम, तो इसके साइड में भी है यहाँ पे अभी आगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, फिर यहाँ से ये क्वेश्चन करना है। तदाबीर घरेलू कचरे की मुनासिब निकासी के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर है? इसका तो जवाब आप दिल से भी लिख सकते हैं। फिर ये वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी 2 मार्क्स के लिए है और ये भी 2 मार्क्स के लिए। प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाना क्यों ज़रूरी है? तो दिल से आप इसके जवाबात को लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये खाका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये खाका कंपलसरी बहुत बार पेपर में आता ही आता है। उसके बाद देखो बच्चों सवाल नंबर 5 साइंसी वजूहात लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये सवाल नंबर 5 का दूसरा करना है। मुसफ़ा यानी कि डिटर्जेंट में खुर्दबीन हयातियात तामुलात से हासिलशुदा खामिरे मिलाए जाते हैं, ये वाला एक सवाल करना है। उसके बाद यहाँ पे जीम, ये वाला एक सवाल करना है। ये 3 मार्क्स के लिए है बच्चों और ये 2 मार्क्स के लिए। 4 पॉइंट्स करने हैं, इसके 6 पॉइंट्स करने हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आ जाना है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला चार्ट भी आपको करना है। ओके, यानी कि इस पेज पर से बच्चों कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस तो हो गए इस पेज के। अब थोड़ा सा इस पेज पे हम चलेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये वाली डायग्राम आपको करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों पेज क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे हम। तो यहाँ पे कंपोस्ट खाद का तो मैंने पीछे ही बीच में आंसर बता दिया है, वो वाला इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल क्यों मिलाया जाता है, तो ये वाले भी 2 करने हैं। तो इसके भी इसका आंसर अलिफ का मैंने पीछे बता ही दिया है आपको। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे आओ। अब इसके बाद देखो इसमें से ये वाला एक क्वेश्चन करना है आपको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। तो इसको कंपलसरी आपको करना ही करना है बच्चों, ठीक है? समझ में आ गया इतना? तो इतना कर लो। और नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे कौन से क्वेश्चंस चाहिए कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताओ। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दो।